Now we shall try to learn merits and limitations of experiment. So we have understood the concept and we can understand what are the merits and what are the limitations. So categorically, we have to learn the advantage or merits of experiment and ultimately limitations of experiment. An experiment has following advantages or merits, you can say. It helps to establish cause and effect relationship. क्यों हो रहा है? So this is the major merits of experimental research. The second merit or advantage of experiment is that it is replicable. दो बार कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं. It is not one time effect. It is replicable by nature. It is not one time effect. The third advantage of experiment we can point out, it has great degree of precision. Follow करता है precision process. It has great degree of precision in manipulation of independent variable. मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करना तो इस एक्सपेरिमेंट का मुख्य काम है ही. दूसरा मुख्य काम यह है कि उसका प्रभाव देखेंगे अवलोकन के माध्यम से डिपेंडेंट वेरिएबल पे. लेकिन ये मैनिपुलेशन का जो प्रोसेस है, प्रेसिजन है, दैट इज great degree of precision in the manipulation of independent variable. It has sufficient internal validity. इस पे भी हम लोग बात करेंगे. इंटरनल वैलिडिटी मतलब जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट के क्रम में किए जाने वाले वैलिडिटी से रिलेटेड है. सो इट हैज सफिशियंट इंटरनल वैलिडिटी. मतलब इसका इंटरनल वैलिडिटी क्या है? दैट इज सफिशियंट. Findings obtained through experimentation is reliable, objective and accurate. इसकी जो फाइंडिंग्स होती है उसको रिलायबल भी मानते हैं, एक्यूरेट भी मानते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव भी मानते हैं. मतलब वैसे तो रिप्लिकेबल है ये, फिर भी जो आता है वो बार बार एक ही जैसा आता है. ये एक इसका स्ट्रेंथ है. So findings obtained through experimentation is reliable, objective and accurate. Next, there is no better way than the experimentation to test hypothesis, especially when more sophistication in result is needed. मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसका एक स्ट्रेंथ तो है ही, लेकिन दूसरा कोई वे हमारे पास है भी नहीं जो इतना सोफिस्टिकेटेड है हाइपोथेसिस टेस्ट के लिए. सो दीज आर द 6 मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें पहला ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को का अध्ययन करता है. दूसरा वन टाइम इफेक्ट नहीं है, इसको बार बार करके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. तीसरा, जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं तो उसके प्रोसेस में प्रेसिजन है. और फिर इसकी इंटरनल वैलिडिटी काफ़ी है. ये जो रिजल्ट देता है वो रिलायबल है, एक्यूरेट है, ऑब्जेक्टिव है. ये हाइपोथेसिस टेस्ट करने का सबसे अच्छा जरिया है, और ख़ासकर तब जब हमको रिजल्ट में ज़्यादा रिग्रेस एस्पेक्ट की ज़रूरत है, सोफिस्टिकेटेड एस्पेक्ट की ज़रूरत है. और कई बार हम लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट भी दिया, जैसे कोरोना की दवा बनानी है या खाद वगैरह का एग्जाम्पल है. तो वैसे केस में जहाँ हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो एक्सपेरिमेंटल मेथड या एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी यूजफुल, बट इट हैज़ सम लिमिटेशंस एज वेल. अब इसको मिटा देना ठीक रहेगा. देन वी शैल बी एबल टू learn limitations. तो मेरिट में हम लोगों ने देखा
इसके कई सारे लिमिटेशंस भी हैं. What are the limitations of experiment? An experiment has following limitations. It is being done in an artificial environment due to control aspect of the experiments. Subsequently, there is possibility of distortion in findings what would occur in natural settings. मतलब उसमें चूंकि लेबोरेटरी में करते हैं तो नेचुरल सेटिंग नहीं है, एक खास तरह का रिस्ट्रिक्शन हम इम्पोज करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो इसका स्ट्रेंथ है रिजिडिटी, लेकिन ये चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो इसका लिमिटेशंस भी है. दूसरा लिमिटेशन इसका है, एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट इज कॉन्शियसली नोइंग दैट हिज हर इज बीइंग टेस्टेड. आप जानते हैं कि जिस पे भी हम प्रयोग करते हैं, मनोविज्ञान की भाषा में उसको सब्जेक्ट कहते हैं, तो सब्जेक्ट को ये पता रहता है कि हम पर अध्ययन हो रहा है, तो इसका प्रभाव पड़ सकता है. द सेकेंड वन इज दिस. थर्ड वन, द एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट में ट्राई टू इम्प्रेस रिसर्चर. मतलब चूंकि मानव की एक आदत होती है कि जो गैप होता है रिसर्चर को थोड़ा सा अथॉरिटी मानते हुए उसको इम्प्रेस कर सकते हैं, और इसका भी प्रभाव रिसर्च पे आ सकता है. बाय नोइंग द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर में गेस. ऑब्वियस है कि क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है, चूँकि जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इतना तो समझ ही जा रहा है. जैसे मान लीजिए आप अलेक्जेंडर पास एलोंग टेस्ट की मदद से किसी बच्चे का या किसी सब्जेक्ट का टेस्ट कर रहे हैं, तो इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट नोइंग हर और हिज इंटेलिजेंस, तो फिर उसका जो रियल है वो इफेक्ट हो सकता है कि ज़्यादा क्राइसिस में आ जाए, ज़्यादा उस पर दबाव हो जाए, आदि पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है. As the subject knows that she is being monitored, her behavior, the response may not be as natural as otherwise would have been. मतलब ऑब्जर्वेशन यदि आप करते हैं किसी का, तो देख रहे हैं आप नॉन पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन का जो मेरिट है वो एक्सपेरिमेंट का लिमिटेशंस हो जाएगा, इस सेंस में कह रहा है. As an experiment is tried to be made simplified version of reality, at times it is too simplified to tell about the real life. कभी कभी एक्सपेरिमेंट को यदि नेचुरल बनाने की कोशिश की जा रही है तो संभव है कि कुछ एस्पेक्ट्स ऐसा मिस कर जाए जिससे एक्सपेरिमेंट पे प्रभाव पड़ जाए. द एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट एंड द लास्ट, द एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट इज चैलेंज्ड बाय फ्यू ऑन इथिकल ग्राउंड्स. और ख़ास के अब मानव पे प्रयोग है, जानवर पर प्रयोग है, इस पे आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इथिकल इश्यूज़ भी है. पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते थे ह्यूमन बीइंग पे, और ख़ास के डिसेक्शन वगैरह का कंसेप्ट वगैरह था बायोलॉजी वगैरह में, वो सब बंद भी हो गया. तो कहीं ना कहीं इथिकल ग्राउंड से एक्सपेरिमेंट को चैलेंज भी किया जाता है, ये भी एक बात है. बट ऑफ कोर्स कई तरह की विधियां हैं, कई तरह के तरीके हैं, तो सबके अपने मेरिट्स एंड लिमिटेशंस हैं. जो दूसरे के मेरिट्स हैं वो इसके लिमिटेशंस हैं, और जो इसके लिमिटेशंस हैं वो दूसरे के मेरिट हैं, तो इसका लिमिटेशंस तो होगा ही. बट फॉर सोफिस्टिकेशन एंड फॉर मोर ऑथेंटिक रिजल्ट एक्सपेरिमेंट इज वेरी यूजफुल, एंड डिस्पाइट इट्स अदर लिमिटेशंस it is very useful for the study in psychology and education as well. This is not so meaningful only in science and physical science and like that. It is also useful for the study of human behavior, and especially where we need more sophistication. So this is all about this part of the lecture in which we discussed merits and limitations of experiment. Now we shall move towards the explanation of experimental method.